तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाइना के लिए निकले हैं, वहीं दूसरी तरफ ताइवान भारत में क्या कर रहा है, जानेंगे क्यों ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। चाइना ने 4 रेड लाइन पहले ही रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप के आगे, और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी मीडिया में आया है, बल्कि चाइना की एम्बेसी ने 4 रेड लाइन रख। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इस बीच ताइवान, भारत, जापान बहुत एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चाइना के विजिट के लिए निकले हैं और पूरे दल बदल के साथ, लेकिन इससे पहले ही चाइना की तरफ से 4 रेड लाइन आई है और ये 4 रेड लाइन बहुत ज्यादा खास है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग पर भारत, ताइवान, जापान इन देशों की नजरें पूरी टिकी हुई है और इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या पूरी दुनिया अब एक अलग मोड़ पर जाने वाली है। ये दौरा बहुत ही खास है। ये यात्रा चीन के साथ अमेरिका के संबंधों का एकदम से बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अमेरिकी बिजनेसमैन का भारी भरकम दल लेकर जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को उम्मीद है कि चीन के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है। इस बीच ट्रंप की यात्रा से पहले चीन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि उसकी 4 रेड लाइन है जिसे चुनौती नहीं दिया जाना। अब ये 4 रेड लाइन कौन कौन सी है? चीन के अमेरिका में दूतावास ने इन 4 रेड लाइन को बताया है। चीन ने कहा है कि उसकी पहली रेड लाइन है ताइवान का सवाल। चाइना का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो इस पर बलपूर्वक कब्जा करेगा। वहीं ताइवान की अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है और जापान और फिलीपींस जैसे देश चीनी कब्जे को खतरे के रूप में देखते हैं। जापान, फिलीपींस दोनों ही अमेरिका के सहयोगी हैं। चीन ने कहा है कि दूसरी रेड लाइन लोकतंत्र और मानवाधिकार है। अमेरिका अक्सर आरोप लगाता है कि चीन मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, खास करके उइगर बहुल सिंजियांग प्रांत में हालात जेल जैसे हैं। चीन ने तीसरी रेड लाइन रखी है, वह है चीन का राजनीतिक सिस्टम, जिसमें केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। चीन की चौथी रेड लाइन चीन के विकास अधिकार। चीन ने कहा है कि इन चारों को चुनौती नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे पर रवाना होने से पहले शी जिनपिंग के साथ अपने रिश्तों की तारीफ की और कहा कि ये बेहतरीन मुलाकात होगा, पर इन सब के बीच में जब उनसे ताइवान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Taiwan, I equated a little bit to that. If you have the right president, I don't think it'll happen. I think we'll be fine. I have a very good relationship with President Xi. Knows I don't want that to happen. Very far away, very, very far away. We're just at 9,500 miles. You know, we're 9,500 miles. He's 67 miles. It's a little bit of a difference, but you know, there's a lot of support for Taiwan from Japan and from countries from that area. उन्होंने ये कहा कि मैं ताइवान को और भी ज्यादा हथियार बेचूंगा और इसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे चीन के साथ बड़े संबंध हैं, हम दोनों सुपर पावर हैं, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, सबसे ज्यादा फोकस व्यापार पर रहे। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस साल के आखिर में अमेरिका आएंगे, ये भी बड़ा रोमांचक होगा। आपको याद होगा इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को लेकर कहा था कि दुनिया में G2 आ सकता है, एक संकेत दिया था, यानी कि दुनिया में 2 देश ही रहे जो ताकतवर रहे, ऐसा सीन भी बन सकता है। अब क्या ऐसा सीन बनेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप उसी रास्ते पर पहुंचे हैं? पहली बात तो ये कि ताइवान का मुद्दा इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं और ताइवान भी इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहा है कि यहाँ ट्रंप पूरे दल बल के साथ पहुंचे हैं। ट्रंप हो सकता है इस तरीके के प्रस्ताव रखें, लेकिन चाइना ने अपनी 4 रेड लाइन के बाद बहुत चीजें समझा दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में कार्ड नहीं रखे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो नाकाबंदी इन्होंने की है, यहाँ से चाइना को भी अच्छा खासा सप्लाई होता है और चाइना भी इस समय चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन चाइना ने अपनी शर्तों को पहले रख दिया है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो भी बात करना है इन 4 चीजों को छोड़कर फिर बात करो। G2 के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देश एक समझौता कर सकते हैं, जिस समझौते के आधार पर ये हो सकता है कि मेरे मामले में तुम दखल मत
दो और तुम्हारे मामले में मैं दखल नहीं दूंगा। जैसे वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण हो गया, ईरान युद्ध। चीन ने अभी तक इस मामले में थोड़ी चुप्पी साधी रखी है। ईरान को हालांकि हथियार देना जारी रखा है। डोनाल्ड ट्रंप को भी अगर देखें तो उनकी मनमानी जारी है और कुछ एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप G2 फॉर्म करना चाहते हैं और इसका मतलब है दुनिया की दो ताकतें होंगी, एक चाइना होगा और दूसरी तरफ अमेरिका होगा और दुनिया के पास ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो आप चाइना की तरफ आ जाएं या आप अमेरिका की तरफ आ जाएं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? भारत है, रूस है, फ्रांस है या फिर यूरोपीय यूनियन है, क्या वैश्विक शक्ति के रेस में इनके लिए कोई जगह नहीं है? अगर इनकी बात करें तो ये देश बर्दाश्त करेंगे, खास करके रूस जो एक वक्त अमेरिका के सामने दूसरी शक्ति बनकर खड़ा था। अगर ट्रंप के फॉर्मूले को देखें तो ईरान युद्ध से चाइना को नुकसान पहुंचा है, उसके तेल के आयात पर भी असर पड़ा है, लेकिन चीन ने अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों को दूर कर दिया है। भारत को लेकर ट्रंप प्रशासन की जो नीति रही है उसने नई दिल्ली के यकीन को ऐसा तोड़ा है जिसे फिर से जोड़ने में शायद 10 को लग जाए। इसलिए ट्रंप शी जिनपिंग के सम्मेलन ने ग्रुप ऑफ 2 यानी G2 के विचार को फिर से जिंदा कर दिया है। अब सवाल ये है कि कितनी संभावना है, क्या ऐसा हो सकता है? अमेरिका और चीन के बीच में कुछ बातों को लेकर समझौता हो सकता है, लेकिन पूरा G2 फॉर्म नहीं होगा। दुनिया की राजनीति में मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है रूस भी और भारत। वैसे तो चाइना भी समर्थन करता है, पर सच क्या होगा? अब इस मीटिंग पर सबकी नजर है। मीटिंग के बाद चीजें पता चलेंगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ऐसा नहीं है कि G2 बन जाएगा और दुनिया दूसरे देशों के अंदर चली जाएगी। इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिडिल पावर वाले देश हैं जो फिर अपना एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं और वो अलग ग्रुप की तरफ मूव भी कर गए हैं। अभी हाल फिलहाल में जापान और भारत के बीच में बहुत सारी मीटिंग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान को अगर देखें तो ताइवान भी भारत के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट, कई चीजें कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। गिफ्ट सिटी में ताइवानी बैंक CTBC ने एक नई शाखा खोली है और गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक बन गया। गिफ्ट सिटी जो कि भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है जहां विदेशी बैंक और कंपनियां आसानी से दुनिया को अपनी सेवाएं दे सकी है। इस नई शाखा का मतलब ये हो गया कि भारत और ताइवान के बीच में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। बैंक अब भारतीय और ताइवानी कंपनियों के बेहतर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाओं, लेन देन और निवेश में सर्विसेज भी देगा। इससे भारत और ताइवान के आर्थिक संबंध काफी हद तक मजबूत होंगे। लेकिन ये ताइवान क्या आगे बचेगा कि चाइना उसका इस्तेमाल कर लेगा? मैंने पहले भी कहा था, तोते की जान TSMC में है। जब तक TSMC है तब तक अमेरिका ताइवान को सुरक्षित रखना नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के आउटपुट जब तक निकल कर सामने नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।